माँ का इंतज़ार पार्ट 2। मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने वाली है। वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया है। तुम कुछ करो, मैं परेशान हो गया। कहने लगा, अगर तुम कहती हो तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे। जैसे भी हों मैं उनको तुम्हारे घर भेज दूँगा। लेकिन मैंने कहा, वो बेमुराद वापस होंगे। अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को ज़ुबान दी है वो उनके बचपन के दोस्त भी हैं, लिहाजा वालिद साहब नहीं मानेंगे। हाँ, अम्मी सगी होती तो शायद मान जाती। मेरे जज्बात का एहसास करके अब्बू से मनवा भी लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या सूरत बाकी रह जाती है। तुम क्या चाहती हो, क्या सोचती हो? उसने पूछा। अगर तुम वालिदैन की पसंद को कबूल करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, फिर कभी भी तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की दुल्हन बनना कबूल नहीं। मैंने रोते हुए कतियत से कहा, फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम घर को खैरबाद कह दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जब कहोगे मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूँगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा, क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूँगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है, किसी और के साथ सिसक सिसक कर जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारूं। ये मेरा हक है, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन, मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी है। तो क्यों मैं अपनी ज़िंदगी को किसी और के शिकंजे में दूं, सिर्फ दूसरों की खुशनुदी की खातिर? वो कायल ना भी था तो मैंने उसको कायल कर लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना लिया। दिन और वक्त तय हो गया। इसने कहा कि रात को 2 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारे घर के पीछे गली में आ जाऊँगा। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े तब्दील करूं और बैग में थोड़ा सा सामान ज़रूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सब ही सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल खुश किए, फिर बैग तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सारे काम किए कि खटका ना हो और ना किसी की आंख खुले। मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले